नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तीज पूजा के लिए पूजन स्थल पर एक आप भव्य मंडप सजाइए। आप बहुत भव्य मंडप नहीं सजा सकते हैं तो सामर्थ्य अनुसार वहाँ पे एक छोटा सा मंडप सजाने की कोशिश करिए। फिर वहाँ पर एक चौकी लगाइए, छोटा सा आसन दीजिए जिसमें आपको शिव परिवार को बिठाना है। मैंने यहाँ पर एक चौकी ली है, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया है। आप लाल या पीला कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। ऊपर मैंने एक छोटी सी और चौकी ली है, उसमें मैं शिव परिवार की फ़ोटो लगाऊंगी। पीछे मैंने केले के 2 पत्ते लगाए हैं। सबसे पहले हमें भूमि पूजन, फिर जल का पूजन, फिर अपने को शुद्ध करना होता है। इसके बाद हम जल को, जितनी भी वस्तुएं होती हैं पूजा की, उस पर हम छिड़कते हैं शुद्ध करने के लिए। सबसे पहले पूजन सामग्री में हमें अक्षत चाहिए, बिना टूटा हुआ चावल होता है। सफ़ेद अक्षत ले रहे हैं क्योंकि भगवान शिव का पूजन है। यहाँ हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश की स्थापना किसी भी बड़े पूजा में करना आवश्यक होता है क्योंकि कलश की स्थापना करके हम सारे देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक कलश चाहिए, ये किसी भी धातु का हो सकता है, मैंने यहाँ फूल का लिया है। फिर इसमें गंगा जल डालते हैं। गंगा जल के बाद हम इसमें डालेंगे शुद्ध जल, 1 सुपारी। यहाँ पे हम सिक्का डालते हैं या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, किसी भी धातु का सिक्का डालिए उसमें। ये अक्षत है, बिना टूटा हुआ चावल, इसको डालेंगे हम। इसमें पुष्प डालेंगे, दूर्वा भी डालेंगे हम इसमें। वैसे तो कलश में लौंग, इलायची, काफ़ी चीज़ें डलती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें डालने वाली प्रमुख चीज़ें ही बता रही हूँ। कलश के मुख पर रखने के लिए एक पात्र मैंने लिया है, इसमें अक्षत रखा है। जिस धातु का कलश उसी धातु का मैंने पात्र लिया है। इसमें हम थोड़ा सा इत्र भी डालेंगे, ये मैंने यहाँ पे इत्र यहाँ पे डाल रही हूँ। अब हम 5 पल्लव लेंगे, ये आम के पत्ते हैं 5। इस पर हम हल्दी, रोली और सिंदूर लगाएंगे। ये पत्ते हमें अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हल्दी, रोली और सिंदूर लगाना चाहिए। यहाँ मैं हल्दी लगा रही हूँ, इसके बाद रोली लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी। इस तरह से इन 5 पल्लवों को हम कलश में लगा देंगे। अब कलश में हम एक सतिया बनाएंगे और कलश में भी हम हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाएंगे। यहाँ मैं सतिया बना रही हूँ। कलश के ऊपर अब हम मौली को बांधेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए अब हम ये पानी वाला नारियल लेंगे। इस पर देखिए मैंने यहाँ कपड़ा बांध दिया है, इसको कलावा से कपड़े को अच्छी तरह बांध दिया है। अब कलश के अंदर हम पल्लव लगाकर, ये 5 पत्ते लगा के, इसके ऊपर जो अनाज से भरा हमने पात्र लिया है उसको रखेंगे और फिर सबसे ऊपर हम इस नारियल को रख देंगे। नारियल पेड़ से जहाँ से तोड़ा जाता है वही मुख नारियल का हमारी तरफ होना चाहिए। पूजा की थाली में पहले रोली रखेंगे हम, अब हल्दी रखेंगे, यह अष्टगंध है, ये चंदन है सफ़ेद, ये इत्र है, सफ़ेद अक्षत, पीला अक्षत भी आप रख लीजिएगा, ये मौली है, ये इलायची, लौंग, सुपारी। अब चौकी में प्रभु को आसन देने के लिए, शिव परिवार को बिठाने के लिए हम अक्षत रख रहे हैं। इसके ऊपर हम शिव परिवार की प्रतिमा या फ़ोटो को स्थापित कर देंगे। अब हम आसन देते हुए अक्षत रखेंगे और दीपक को यहाँ पर स्थापित करेंगे। किसी भी पूजन में दीपक को सर्वप्रथम जलाया जाता है क्योंकि दीपक के द्वारा अग्निदेव को हम वहाँ पे आमंत्रित करते हैं और अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक की हम विधिवत पूजा भी करते हैं। शिव परिवार की फ़ोटो पर हम मौली और पुष्पमाला चढ़ाएंगे। कलश और दीपक को भी हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे, जिसे मौली भी कहते हैं। मौली वस्त्र स्वरूप होता है, जब हम वस्त्र नहीं चढ़ा सकते हैं तो हम मौली ही चढ़ा देते हैं। हम तीज कथा की पुस्तक रखेंगे, उसकी भी पूजा की जाती है। आज तीज के दिन हम पार्थिव गणेश जी, पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव माता पार्वती की पूजा करते हैं। ये तीनों मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, इन्हें मैंने घर पे ही बनाया है। आपको भी मिट्टी की ही मूर्ति लेनी है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ 16 श्रृंगार में मैंने क्या लिया है। ये वस्त्र मैंने शिव जी के लिए सफ़ेद गमछा है, ये चुनरी माता पार्वती के लिए है। आज के दिन हमें 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। तो देखिए एक चुनरी और मैंने ले ली है, इसे चीर बांधने के लिए मैंने चढ़ाया है। मैं आपको आगे बताऊंगी चीर बांधना क्या है। मैंने यहाँ शीशा रखा है, यहाँ पे कंघा रखा है, ये पाउडर है। आप गिनिएगा 16 पूरे यहाँ पे आइटम होंगे। ये इत्र है,
पीला सिंदूर, पीला सिंदूर ना मिले तो आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर लेना चाहिए। ये नेल पॉलिश है। दोनों हाथों में लगाने के लिए मेहंदी लेंगे। जब भी मेहंदी लें तो दोनों हाथों के लिए लें। ये क्रीम है चेहरे पे लगाने के लिए। ये बिंदियाँ मैं ज़्यादा लेके रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी वस्तुओं का दान देने के बाद कुछ मैं सुहाग सामग्री अपने पास भी रखती हूँ। ये आलता है, तेल है, ये काजल है, काजल अवश्य आप चढ़ाया करिए माँ को। ये लिपस्टिक है, और जितनी चीज़ें हों अच्छी क्वालिटी की हमें चढ़ानी चाहिए दान में भी। ये रबर बैंड है, जिससे कि जो यूज़ कर रहा है इस सामग्री को उसको वो अच्छा ही आइटम मिले। ये फल हम देखिए बांस की टोकरी में चढ़ाते हैं। बांस बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ मैंने बांस की टोकरी ली है। खीरा प्रमुख है इसमें। वैसे तो 3 फल चढ़ाना ही अच्छा होता है, आप फिर बाकी जितने फल मिल जाएं आप चढ़ाइए। यहाँ शिव जी के लिए मैंने धतूरा लिया है। ये देखिए बिल्व पत्र है, और ये भांग है, और मदार के पत्ते हैं, मदार के पुष्प हैं, और ये मैंने यहाँ पे शमी पत्र लिया। शमी पत्र के फूल भी मिल गए हैं मुझे। सफ़ेद फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। ना मिले तो कोई बात नहीं, जो सामग्री मिल जाए उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे कनेर का पुष्प भी एक मिल गया था तो मैं ले आई। पीले फूल भी रख लीजिए। अब कलश पे हमें पुष्पमाला अर्पित करनी चाहिए। सारे देवी देवताओं को वो पुष्प समर्पित हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया, मैं भोग का सामान दिखा रही हूँ। ये चूरमा प्रसाद है, गुजिया रखी हुई है, चूरमा के लड्डू बनाए हैं गणेश जी के लिए, मीठे खुरमे। ये सारा जो मैंने यहाँ भोग चढ़ाया है, मैंने अपना इसमें वीडियो अपलोड करा है सारा बना के। ये मैंने मोदक बनाए हैं अपने गणपति जी के लिए। ये हमें चने अवश्य लेने चाहिए। हमारे यहाँ भीगा चना ये रखा जाता है। और ये मैंने नारियल के लड्डू रखे हैं, ये भी मेरे चैनल पे अपलोड है कैसे बनाए जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं 5 तरह के। अभी माता के लिए देखिए मैंने यहाँ बिछिया बहुत ज़रूरी है, कान के हैं उनके। आप आर्टिफिशियल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बिछिया चांदी की ही चढ़ाइए कोशिश करके। ये मांग बेंदी है, मैंने मंगलसूत्र भी रखा है। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, दक्षिणा पूजा में अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये माँ की नथनी है, और कान के भी हैं। ये मंगलसूत्र है। ये सब चीज़ें हमें आज हो सके तो माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। देखिए मैं जितनी भी पूजा सामग्री दिखा रही हूँ, ये मैंने चांदी का सिक्का भी यहाँ रखा है। तो ये जो सक्षम है वे सारी सामग्री लें, और जो सक्षम नहीं है तो थोड़ा भी सामग्री चढ़ा देंगे तो प्रभु तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब सारी चीज़ों में हम जल से शुद्धता प्रदान करते हैं सब पे छिड़क कर, क्योंकि कई हाथों से गुजरता हुआ सारा सामान हमारे पास आता है, तो शुद्धिकरण आवश्यक है। अब हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः करते हुए पूजन शुरू करेंगे। हमें पंचामृत से अभिषेक कराना है। तो पंचामृत में देखिए 5 चीज़ें डलती हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और घी। तो मैंने इन 5 को आपको दिखाने के लिए रखा है यहाँ पे, और मैंने पंचामृत बना भी लिया है। तो मैं पंचामृत से ही अभिषेक करूँगी। यहाँ जो गणपति जी हैं मैं इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं डाल रही, मैं उनको बस दिखाकर यहाँ पे एक प्लेट रखी है उसमें डालती जा रही हूँ, क्योंकि उन पर अभिषेक करने के लिए जल गिराने की जगह नहीं बनी उस मूर्ति में। माता पार्वती को भी मैंने उनको दिखाकर पंचामृत इस तरह से अभिषेक कर दिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं जल से भी इनका अभिषेक कर दूंगी पंचामृत के बाद। अब हम शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत डालकर। इसमें अर्घा बना होता है, तो वहाँ से पंचामृत नीचे देखे धारक के द्वारा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, उनके ऊपर अभिषेक कर रही हूँ। फिर शुद्ध जल से करेंगे इनका अभिषेक, फिर गंगा जल से करेंगे, फिर इत्र स्नान भी मैं करा देती हूँ। यहाँ तीनों पार्थिव मूर्तियों का मैंने अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनका अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर आवाहन करते हैं कि प्रभु आइए, हम आपका पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर कलश और दीपक के पूजन के बाद हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। उन्हें जल, दूर्वा, मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाते हैं। इनके जनेऊ में थोड़ा हल्दी लगाकर चढ़ाते हैं। इन्हें इत्र भी अर्पित करते हैं। इन्हें भोग लगाते हैं। इन्हें मोदक पसंद है तो इन्हें मोदक अवश्य चढ़ाना चाहिए। इन्हें शमी पत्र, बेल पत्र, मदार पुष्प, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी अर्पित किया जाता है। अब हम माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगे। इन्हें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मौली, चुनरी, मंगलसूत्र, कान के झुमके, नाक में नथनी, मांग बिंदी,
आदि सारे आभूषण पहनाए जाएंगे। माँ को बिछिया सुबह चढ़ाई जाती है और सिंदूर भी सुबह ही चढ़ाया जाता है। पुष्प अर्पित कर दिया है। माँ को काजल लगाया जा रहा है। अब हम मेहंदी लगाएंगे माँ के हाथों में। थोड़ा सा अपने हाथों में भी हम लगाएंगे। माँ को लिपस्टिक लगाया जा रहा है। इस तरह से आप भी माँ को श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ अर्पित करिए। सिंदूर और आलता हम माँ को दूसरे दिन सुबह सुबह चढ़ाते हैं, फिर उसको हम भी लगाते हैं। अब भगवान शिव का हम श्रृंगार करेंगे, उनकी पसंद की सारी चीज़ें उन पर चढ़ाएंगे। ये मैं भस्म चढ़ा रही हूँ। अब इन्हें वस्त्र में मैंने सफ़ेद गमछा चढ़ा दिया है। इन्हें अष्टगंध, सफ़ेद चंदन, ये मौली, जनेऊ सब कुछ चढ़ाया जाएगा। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। बेलपत्र माता पार्वती, गणेश और नंदी जी को भी चढ़ाया जाएगा। शिव परिवार पूजन में हमें नंदी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ मैंने एक नंदी जी रखे हुए हैं, वे चांदी के बने हुए हैं, धातु के हैं, तो उनकी भी मैंने पूजा की है। अब यहाँ हम माला अर्पित कर रहे हैं। आज माता पार्वती और शिव जी को हम फूलों से ढक देते हैं, उनका इतने अच्छे से श्रृंगार करते हैं। देखिए यहाँ मैं जितने भी पुष्प हो सकें मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब चढ़ाऊँ। और यहाँ पे देखिए कितनी भव्य उनकी मूर्ति दिख रही है। अब मैंने यहाँ पे फूलों से इन लोगों को ढक दिया है। इतनी अच्छी मूर्ति लग रही है प्रभु की। दूर्वा यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है। यहाँ दूर्वा शंकर जी को भी चढ़ रही है। माता को चूड़ियाँ अवश्य अर्पित कर दीजिए। अब श्रृंगार के बाद यहाँ नैवेद्य अर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रसाद बनाए थे सबका भोग लगाया है। ये मीठे खूरमे हैं और यहाँ चूरमा का भोग पहले से मैंने वहाँ रखा हुआ है। पंचामृत है, फल हैं, सूखे मेवे हैं। ये देखिए बड़े प्रेम भाव से आप लोग भोग लगाइए, भजन करिए। मैंने यहाँ गुजिया भी बनाई है, नारियल का लड्डू भी बनाया है। आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हों इस दिन सब प्रभु को भोग में लगाइए। यहाँ मैंने 5 तरह के फल लिए हैं। अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। हमें अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। जैसे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। अब अक्षत पुष्प लेकर कथा सुनेंगे। अब गाय के उपले में हम हवन करते हैं और फिर आरती करते हैं। ये तो हमारी संध्याकालीन पूजा है जो हम तृतीया के दिन करते हैं। अब हम पूरी रात जगकर यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। सुबह फिर प्रातःकाल कौवा उठने के पहले उठते हैं, फिर स्नान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फिर पूजा करते हैं। जो भी रात्रि में हमने यहाँ पर श्रृंगार किया था या पूजा करा था वो सारा हम हटाते हैं। यहाँ देखिए फिर से हम अभिषेक करेंगे। माता के पास से भी सारे पुष्प माला सब हटाएंगे। फिर हम विधिवत पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने सुबह के लिए भोग में हलवा बना के रखा है। आपके यहाँ क्या बनता है मुझे नहीं पता है। हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है, वही भोग में चढ़ाया जाता है। अब देखिए मैं अभिषेक करने के लिए यहाँ पे भगवान शंकर को ले रही हूँ। माता पार्वती और गणेश जी का भी मैंने अभिषेक कर लिया जैसे मैंने तृतीया के दिन करा था। ये पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। इसके बाद शुद्ध जल से करूँगी, फिर गंगा जल से अभिषेक करूँगी, फिर इनको इत्र आदि चढ़ाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। स्नान करवाने के बाद हमने जैसे तीज के दिन पूरी विधिवत पूजा करी थी प्रदोष काल में, उसी तरह से आज भी हम सुबह सुबह पूजा करते हैं। गणपति जी को हम उनकी पसंद की सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। गौरा माता के लिए हम आलता एक कटोरी में निकाल कर उन्हें लगाते हैं। फिर उसी आलता को हम अपने पैरों में लगाकर पूजन करते हैं। अब माता को हम यहाँ पे पीला सिंदूर चढ़ा रहे हैं। माता को 5 बार सिंदूर लगाने के बाद 3 बार हम अपने माथे में लगाएंगे। इसे सुहाग लेना कहा जाता है। माता को हम एक चुनरी भी चढ़ाते हैं। फिर उस चुनरी को हम अपने पल्लू से बांध लेते हैं साड़ी के। उस दिन सारा दिन बंधा रहता है। इसको चीर बांधना कहते हैं। ये ज़रूर करना चाहिए। अंत में धूप, दीप, आरती, 5 दियों से आरती अवश्य करनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है। किसी भी बड़ी पूजा में कम से कम 5 दिए से आरती अवश्य करनी चाहिए। कपूर से भी आरती अंत में की जाती है। आप हवन फिर दोबारा सुबह कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कम से कम 2 प्रहर की पूजा तो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे पारण के विषय में भी बताने जा रही हूँ। हमारे यहाँ मैंने यहाँ चने भिगो के रखे हुए चढ़ाए थे। 3 चने एक बार में ही पानी से निगले जाते हैं
और यहाँ हलवा जो चढ़ाया जाता है, ये देखिए हलवा चढ़ाया है, इसी को हम लोग खा के पारण करते हैं। कलश को थोड़ा हाथ से पीछे खिसका दिया जाता है, इस तरह से उसका विसर्जन हो जाता है। और हाथ जोड़ के कहा जाता है कि सारे देवी देवता आप लोग अपने धाम को जाइए, हम फिर पूजा करेंगे तो आपको फिर आह्वान करके बुलाएंगे। आज के दिन हम लोग बिछिया भी अपनी बदलते हैं। जो बिछिया हमने माँ को चढ़ाई थी वो बिछिया हम पैर में पहन लेते हैं। हमें किसी कन्या को अथवा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए व्रत का पारण करने के लिए। तो मैं तो ये पूरा जो खुला अनाज होता है ब्राह्मण के घर में भिजवा देती हूँ। इसमें सारा उनके खाने की खाद्य सामग्री होती है, कच्चा अनाज होता है। इसको जब हम पंडित को देते हैं तो पॉलीथीन से खोलकर निकाल के देना चाहिए। इसमें दक्षिणा भी हमें शामिल करना चाहिए, फल भी देना चाहिए, सब्जियां भी देना चाहिए, तब जाके आपका व्रत का पारण होता है। इसके साथ ही श्रृंगार सामग्री भी आपको ब्राह्मण के घर में पहुंचा देनी चाहिए अथवा अपनी नंद को दे देनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज चौकी पर पूजन सामग्री का जो विसर्जन है वो कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगी। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।